बाद आगे देखिए, महात्मा बुद्ध हंसे और उन्होंने पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। अब उसके बाद से महात्मा बुद्ध हंसे और जो है पहरेदार के सिर पर हाथ फेरते प्यार से हाथ फेरा और कहा कि मेरे लिए किसी प्रकार की चिंता न करो, मेरे लिए जो है किसी प्रकार की आप चिंता न करो। फिर वे आगे बढ़ गए, फिर वे क्या हो गए, आगे बढ़ गए। अब आगे बढ़ गए तो देखिए दोपहर का समय था, चारों ओर पेड़ों ने छाया कर रखी थी। अब दोपहर का समय था और पेड़ों ने आपस में क्या रखी हुई थी, छाया कर रखी हुई थी। जंगल की राह चलना आसान नहीं था, जंगल की राह चलना बहुत कठिन था, लेकिन वो चलते जा रहे थे। महात्मा बुद्ध भी कुछ थके थके से लग रहे थे, उसमें महात्मा बुद्ध भी कैसे लग रहे थे, कुछ थके थके से लग रहे थे। अब पर वे रुके नहीं, पर वे अपने कदम पर आगे बढ़ते रहे, वे रुके नहीं। अब आगे बढ़ते गए, उनका हृदय संसार के कष्टों को देखकर दुखी था। उनका हृदय जो था संसार के कष्टों को देख करके उनका मन कैसा हो रहा था, दुखी हो रहा था, मतलब दुख हो रहा था कि इस संसार में कितने लोग दुखी हैं करके। परंतु अपने ज्ञान से उनके मुख पर सदैव मुस्कान थी, परंतु उनके अपने खुद के ज्ञान से जो है हमेशा उनके चेहरे पर जो हमेशा क्या बनी हुई रहती थी, मुस्कान रहती थी। और ललाट पर और माथे पर, ललाट मतलब होता है माथा, मस्तक पर हमेशा जो है चमकते रहता था। उनका जो ललाट है, मस्तक है, वो हमेशा चमकता हुआ दिखाई देता था। अब उसके बाद में क्या हुआ कि उनके मन में जो है कई तरह के प्रश्न आने लगे कि आदमी को मारता क्यों है, जीव जीव को देखकर प्रसन्न क्यों नहीं होता। तो इस प्रकार से जो है वे विचार करते हुए जा रहे थे कि आदमी को देख करके मारता क्यों है, जीव जीव को देख करके प्रसन्न क्यों नहीं होता। इन्हीं बातों पर विचार करते हुए महात्मा बुद्ध जंगल की ओर राह बढ़ते जा रहे थे कि अचानक जो है उन्हें कोई कठोर और उसी समय जो है भारी आवाज सुनाई दी। कौन सी आवाज सुनाई दी, ठहर जा। तो इस प्रकार से जो है उन्हें आवाज सुनाई दी कि ठहर जा। अब उसके बाद में क्या हुआ कि ध्यानमग्न होने के कारण महात्मा बुद्ध आगे ही बढ़ते गए। अब वो अपने सोचते जा रहे थे, विचार करते जा रहे थे, इसलिए जो है उनके बातों पर ध्यान नहीं दिया और वे आगे बढ़ते जा रहे थे। फिर थोड़ी देर में वही शब्द उन्हें सुनाई पड़ा, ठहर जा। अब उसके बाद में ठहर जा करके तो महात्मा बुद्ध जो है यह आवाज सुनकर क्या हो गए, वो रुक गए। अब रुक गए, फिर तुरंत ही क्या हुआ, घनी झाड़ियों से चिरती हुई, घनी झाड़ियों के बीच से एक विकराल डरावना मूर्ति वाली जो है खड़ी हुई। क्या हुआ, ऊंचा कद वाला शरीर, मतलब अच्छा ऊंचा कद वाला शरीर, भयानक चेहरा, लाल आंखें, बिखरे बाल, बड़ी बड़ी मूछें, लंबी मजबूत भुजाएं, चौड़ा सीना और हाथ में कटार लिए। निश्चय ही यह मनुष्य नहीं कोई दैत्य था। निश्चय ही मतलब महात्मा बुद्ध समझ गए कि यह मनुष्य नहीं है कोई दैत्य, क्योंकि हम जो है किसी के व्यवहार को देख करके, किसी के रहन सहन को देख करके समझ जाते कि किस प्रकार का व्यक्ति है। अब उसके गले में क्या पड़ी हुई थी, अंगुलियों की माला देख करके बुद्ध को पहचानने में उसे देर 1 मिनट की भी नहीं लगी और वो झट से सब पहचान गए कि यही कौन है, अंगुलीमाल डाकू है। अब उसके बाद में क्या हुआ कि महात्मा बुद्ध ने उस पर अपनी दृष्टि डाली, मतलब और दृष्टि डाली और अच्छे से देखा और उनकी नजर में भय न था, उनकी नजर में क्या नहीं था, डर नहीं था, प्यार नहीं था। उन्होंने प्रेम पूर्वक उस भयानक डाकू से कहा, मैं तो ठहर गया, भला तू कब ठहरेगा। इस प्रकार से वो क्वेश्चन करने लगे कि अब तो मैं ठहर गया हूँ, अब तू कब ठहरेगा। अब देखिए आगे, अब क्या हुआ उसके आगे, अंगुलीमाल को चकित हो उठा, मतलब आश्चर्यचकित हो गया, किसके पहले मुझे किसी ने नहीं रोका, लेकिन ये कौन है जो मुझे कह रहा है। उसके सामने आने वालों की हमेशा भय से घिग्गी बन जाती थी, मतलब उनके सामने जो भी आता था वो भय से क्या हो जाता था, कुछ भी आवाज नहीं निकलती थी उनके मुखमंडल से। फिर अब क्या हुआ, आज तक उसे कोई ऐसा आदमी नहीं मिला था जिसने उसकी आंख से आंख मिलाकर बात की। आज तक जो है अंगुलीमाल को ऐसा कोई आदमी नहीं मिला था जो उसे आंख मिला करके बात कर सके। यह कौन है जो डरता भी नहीं है और दूर रहा, शांतिपूर्वक मुस्कुरा रहा है और मुझे देख करके जो है ये क्या कर रहा है, शांतिपूर्वक मुझे देख करके ये मुस्कुरा रहा है। अब उसके बाद में कहा, महात्मा फिर बोले, बोल कब ठहरेगा तू। फिर वो अंगुलीमाल से पूछते हैं कि तू कब ठहरेगा। अंगुलीमाल पर महात्मा की बातों का जादू का सा असर हुआ। अब अंगुलीमाल की जो है बातों का जो है जादू, जैसे जिस प्रकार जादू असर करती वैसे ही अंगुलीमाल पर जादू जैसे असर हुआ और वह विनीत स्वर में बोला,
महात्मा, मैं आपकी बात नहीं समझ सका। अंगुलीमाल ने उन्हें कहा कि हे महात्मा, मैंने आपकी बात नहीं समझ सका हूं। अब उसके बाद में जो है बुद्ध बोले, अरे जीवन में तो जन्म से मरण तक वैसे ही बहुत दुख है। उन्होंने कहा कि बुद्ध ने बोले कि जीवन में तो जन्म से लेकर के मरने तक के बहुत दुख ही दुख है, तू उसे अपनी क्रूरता के कारनामों से क्यों बढ़ा रहा है? फिर उसे जो है अपनी क्रूरता, अपने कार्य से, अपने कारनामों से क्यों उसे और अधिक बढ़ा रहा है? मैं तो ज्ञान प्राप्त कर बंधन से छूट गया। मैंने जो है ज्ञान प्राप्त करके ये सब बंधनों से क्या हो गया हूँ, छूट गया, मतलब मुक्त हो गया हूँ। पर तू जो इस प्रकार मारकाट का काम अभी करता जा रहा है, इनसे कब छुट्टी लेगा? जो तुम दिन प्रतिदिन मारकाट कर रहे हो, इससे तुम कब निकलोगे, कब इससे छुटकारा पाओगे? बोल, तुम कब ठहरेगा? इस प्रकार से वो क्वेश्चन महात्मा बुद्ध करते हैं। तब वह डाकू क्या बोलते, देखिए, वह डाकू जिसने डर कभी नहीं जाना था, वह डाकू जो आज तक के किसी से डरा नहीं था, जिससे सारी दुनिया क्या करती थी, कांपती थी, आज वो एक निशस्त्र जो महात्मा थे, उनके तेज से वो क्या रहा था, कांप रहा था, जिनके हाथों में किसी प्रकार का शस्त्र नहीं था। सहसा वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मा मुझे राह दिखाई। उसके बाद में उन्होंने जो है अपना शस्त्र त्याग करके बुद्ध के चरणों में, मतलब महात्मा बुद्ध के चरणों में गिर पड़े और बोले कि महात्मा मुझे रास्ता दिखाइए, अपना मार्ग दिखाइए। मेरे सामने अंधेरा ही अंधेरा, मेरे सामने क्या है, अंधेरा ही अंधेरा है। बुद्ध ने उसको शांति, दया और प्रेम का उपदेश है। बुद्ध ने क्या कहा दिया, उनको शांति, दया और प्रेम का उपदेश दिया। अंगुलीमाल की क्या खुल गई, आंखें खुल गई, उसके मन का अंधकार जो है दूर हो गया। उसने अंगुलीमाल की माला तोड़ डाली और कटार दूर फेंक दी। इस प्रकार से जो है अंगुलीमाल ने हिंसा का जीवन सदा के लिए क्या कर दिया, त्याग दिया, और वह किसके शिष्य बन गए, भगवान बुद्ध के शिष्य बन गए। और राजा प्रसेनजीत की जो प्रजा थी वो कैसी हो गई, सुखी हो गई।